अंग्रेजों ने भारत में 200 से ज्यादा टाइम तक हुकूमत की और इस दौरान उन्होंने भारत के करोड़ों अरबों रुपए के न सिर्फ खजाने लूटे बल्कि मासूम भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म भी किए। जब अंग्रेज भारत आए तो उनको यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्मी लगी थी, पर वो अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मासूम लोगों का सहारा लेते थे। उस वक्त तक बिजली से चलने वाले पंखों का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब भारत की गर्मी अंग्रेजों से बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को पंखा चलाने के काम पर रख लिया। उन लोगों को पंखा वाला नाम दिया गया था, लेकिन पंखे वालों की नौकरी इतनी आसान नहीं थी। उन्हें अंग्रेजों के थ्रू बुरी तरह से परेशान किया जाता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेज अपने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं के लिए किस हद तक गिर जाते थे। दोस्तों, आपने अंग्रेजों की वो क्रूरता पहले कभी नहीं देखी होगी जो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। आज के टाइम में जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम एक स्विच दबाकर फैन ऑन कर लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पंखे जैसी चीज भारत में नहीं होती थी। भारतीय लोग हर मौसम को झेलने के आदी होते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ का मौसम पसंद नहीं आया। अपनी सुख सुविधा के लिए उन्होंने पंखों का निर्माण करवाया जो वुडन फ्रेम और कपड़े की मदद से बनाए जाते थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पंखे उस जमाने में यूज होते थे। उनको चलाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाता था जिनको पंखा वाला नाम दिया जाता था। पंखे वालों का काम होता था कि वो पूरे दिन बिना रुके एक रस्सी से पंखा चलाते रहे। अगर पंखा वाला कुछ सेकंड के लिए भी रस्सी खींचना बंद कर देता तो अंग्रेज शासकों के आनंद में खलल आ जाती थी। इस तरह के पंखे उस टाइम लग्जरी का सिंबल माने जाते थे और अंग्रेजी अधिकारियों के बंगलोस, ऑफिसेस और कोर्ट रूम्स में लगाए जाते थे। एक पंखा चलाने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत होती थी। इस काम के लिए ज्यादा शक्तिशाली और बहरे लोगों को रखा जाता था ताकि पंखा चलाने वाले की बाजू में दम हो और हवा अच्छी आए। बहरे लोगों को रखने का रीजन ये था कि अंग्रेज अपनी सीक्रेट बातें आसानी से कर सकते थे और उनकी बातें किसी और तक नहीं पहुंचती थी। और अगर कोई पंखा वाला बहरा नहीं होता तो उसके कानों में दबा दबा कर रुई भर दी जाती थी और कानों को बंद कर दिया जाता था और कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद करके उसमें से रस्सी पास कर दी जाती थी और कमरे के बाहर बैठकर पंखा वाला अपना काम करता रहता था। पंखे वालों की जॉब इतनी आसान भी नहीं होती थी जितनी आप सोच रहे हैं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कम मेहनत है, लेकिन अगर रस्सी खींचते वक्त कोई पंखे वाला थक जाता और कुछ सेकंड्स के लिए भी पंखा चलाना बंद कर देता तो अंग्रेजों के थ्रू उसको बुरी तरह से मारा जाता था। पंखे वालों को पूरे दिन कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता था। अक्सर ऐसा होता था कि पंखा वाला इंसान काम करते करते थक जाता और बिना खाने के बेहोश हो जाता। तब भी इन अंग्रेजों को उस पर दया नहीं आती थी और उस बंदे को वैसे ही कंडीशन में छोड़ के दूसरे इंसान को उसका काम दे दिया जाता था। कुछ अंग्रेजी ऑफिसर के घर में तो दर्जनों पंखों वालों को रखा जाता था। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, बेडरूम और यहाँ तक के बाथरूम में भी पंखे लगवाए होते थे और हर काम करने के लिए हर कमरे में पंखे चलाने के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता था। पंखे वालों की जॉब के लिए मोस्टली गरीब लोगों को रखा जाता था ताकि अंग्रेज अपनी मनमानी उन पर कर सके और वो मनमानी को बर्दाश्त कर सके। दिन भर भूखे प्यासे एक कोने में बैठकर रस्सी खींचने का काम कितना उबाऊ होता होगा और किस तरह की मानसिक पीड़ा से उस समय के भारतीय मजदूर गुजरते होंगे, ये तो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने ये महसूस किया है, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब कोई मानसिक पीड़ा के बारे में बात भी नहीं करता था। हाथ से पंखा चलाने की प्रथा अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी। कृत्रिम हवा की शुरुआत सबसे पहले अशुर और मिस्र के राजघरानों के द्वारा किया गया था। उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा दी जाती थी और हवा करने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलने वाले पंखे अस्तित्व में आए थे। लगभग 6वीं शताब्दी में पहली बार जापान में हाथ के पंखे का चलने का ट्रेंड शुरू हुआ था, जिन्हें अकोमोएगी कहा जाता था। आज भी जापान के कई म्यूजियम में ये पंखे रखे हुए हैं। मेडिवल पीरियड के दौरान यूरोप के कई देशों में हाथ से चलने वाले पंखों का ट्रेंड शुरू हो चुका था और धीरे धीरे ये यूरोप और एशिया में भी पॉपुलर हो गए। लेकिन ये हमेशा से सिर्फ ऊंचे घराने और बड़े अधिकारियों के लिए ही एक्सेसिबल था, क्योंकि ये पंखे चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती थी और सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही छोटे लोगों पर हुकूमत कर सकते और उनसे अपनी सेवा करवा सकते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का इन्वेंशन हुआ और 20वीं शताब्दी में भारत में पहली बार बिजली के पंखे आए। आज स्कूल में ये तो सिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर
200 साल तक राज किया, लेकिन कितने जुल्म के इस पे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। आज भारत का युवा अमेरिका या लंदन जाने के सपने देखता है। अगर उन्हें अंग्रेजों की असलियत और उनकी क्रुएलिटी के बारे में बताया जाए तो शायद युवा लोग कभी वेस्ट की तरफ देखे भी ना। आज फिर से युवा वही जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं। एक बार विदेश जाने से पहले उन शहीदों और वीर जवानों की याद कर लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान भारत की आजादी के लिए दे दी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंखें जरूर खुल गई होगी और अंग्रेजों की ब्रुटैलिटी पर गुस्सा जरूर आया होगा। अगर भारत आजाद ना होता तो शायद आज हम में से भी कोई लोग यहाँ पे उनके लिए पंखा ही चला रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ।